ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का। क्योंकि इस सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जो होते हैं आपके 10 नंबर के, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहां पर आपसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाता है वहां पर भी आपको हेल्पफुल होंगे और आपको बेनिफिट देंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सच ए नेटवर्क विच हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशंस थ्रू लार्ज इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड मैन, लैन, बैन, बैन। यहाँ पर बात हो रही है सबसे ज़्यादा लार्ज नेटवर्क कौन सा होता है। रीजनल लेवल पर आपको जो रीजन है, आपका जो लोकल एरिया है उसको भी इंक्लूड करता है अपने अंदर, नेशनल पूरे देश को इंक्लूड करता है, और ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड उसका स्प्रेड रहता है या फैला रहता है। तो वो नेटवर्क आपका होता है बैन, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी प्लस प्लस एंड जावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ब्रांड ऑफ प्रोफेशनल कंप्यूटर्स। सी प्लस प्लस, जावा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके थ्रू प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर बूटिंग ए कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन। जब कंप्यूटर आपका बूट होता है, मतलब जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और आपके सामने विंडो इंटरफेस आने से पहले जितने भी आइकन आते हैं, जितनी भी स्क्रीन आती हैं, वो सब आपकी बूटिंग में इंक्लूड होती हैं, वो बूट प्रोसेस होता है। तो ये किस में स्टोर रहता है, रैम में या रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी या रोम में, इन ऑल द एबव। तो जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो लोड होती है आपकी रोम की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसके डेटा को कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, POP3 IMAP आर द ईमेल अकाउंट्स बाय विच ए पर्सन। कल हमने बात की थी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, TCP, IP। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और IMAP। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर, इज एसोसिएटेड विद ए सर्वर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। ऑप्शन बी, मे गेट हिज ईमेल इजी। ऑप्शन सी, इज एसोसिएटेड विद ए सर्वर फॉर रीडिंग एंड नोटिंग ऑफ हिज ईमेल्स। ऑप्शन डी, डू नॉट रिक्वायर ए टेलीफोन लाइन। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, इज एसोसिएटेड विद ए सर्वर और सेंडिंग रिसीविंग। जो आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इनका यूज़ किस लिए होता है, मैसेज या ईमेल को सेंड करने के लिए और ईमेल को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेब क्लाइंट इज़ कॉल्ड। वेब क्लाइंट क्या होता है, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। फॉर एग्जांपल, जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट को एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है, तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सर्वर होता है, ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो मेन साइट होती है वो क्या है, वो सर्वर है आपका, ठीक है। और जब वो आपके सामने जो पेज खुलता है आपके सिस्टम पर, तो वो क्या होता है, वो क्लाइंट होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, क्लाइंट होता है। सर्वर क्या होता है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सर्वर होगा वो सर्वर है वहाँ, उसको और जितने भी लोग एक्सेस करेंगे अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, वो वेब ब्राउज़र पर ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन CAI इज़ जनरली यूज टू फुलफिल। जो आपका CAI कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रणाली है, उसके द्वारा कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं, कॉग्निटिव, आपकी संज्ञानात्मक, अफेक्टिव, भावात्मक, साइकोमोटर, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। ओनली A एंड B। जो ऑनलाइन आपका मोड होता है या कंप्यूटर मोड होता है या कंप्यूटर लर्निंग होती है, उसके थ्रू कॉग्निटिव आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट होता है, आप बहुत चीज़ों को क्लियर करते हैं वहाँ पर, और आपका जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो भी यहाँ पर फुलफिल होते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल स्किल होता है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं होती हैं, तो आपका पहला और दूसरा दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, ओनली A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय।
पहला मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? ह्यूमन हॉलरिथ, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, हॉबर्ट आइकन्स। तो पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो कि फ्रांस के मैथमेटिशियन थे या गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीनिंग ऑफ मॉडेम। मॉडेम का मीनिंग क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसेंशियल इक्विपमेंट फॉर इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नन ऑफ द अबव। तो जो मॉडेम होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है आपकी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जिसका काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल। जब हम टेलीफोन लाइन को मॉडेम से कनेक्ट करते हैं और मॉडेम के थ्रू हम अपने लैपटॉप, नेट, कंप्यूटर, पीसी पर नेट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ मेनू बार विल यू ओपन फॉर द सिलेक्शन ऑफ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है, इंक्लूड करना है, इंसर्ट करना है। तो कैसे होगी? फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, इंसर्ट मेनू में या व्यू। जब आप नई स्लाइड को इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए आपको करना होता है इंसर्ट या कंट्रोल एम, जो आपकी शॉर्टकट की है नई स्लाइड को इंक्लूड करने के लिए। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडवांटेज ऑफ MS वर्ड इज इन लेटर राइटिंग, प्रिपेयर लेक्चर, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, ऑल ऑफ द अबव। तो MS वर्ड के थ्रू आप लेटर राइटिंग भी कर सकते हैं, लेक्चर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड भी बना सकते हैं आप, स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं, डेटाबेस भी बना सकते हैं और क्वेश्चन पेपर को भी सेट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीडर एंड फूटर आर एक्सिबिटेड। जो हीडर और फूटर होते हैं आपके पेज पर, वो कहाँ शो होते हैं? इन प्रिंट लेआउट, इन नॉर्मल व्यू, इन वेब लेआउट, इन ऑल द अबव। तो हीडर फूटर आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रिंट लेआउट व्यू में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, द फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। रेखीय विक्रम के जन्मदाता कौन है या किसने इसको डेवलपमेंट किया था या कौन इसका एक्सपोनेंट है? BF स्किनर, सिडनी प्रेसी, नॉर्मन क्राउडर, थॉमस F गिलबर्ट। तो BF स्किनर के द्वारा लीनियर प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाया गया था, जो लीनियर प्रोग्रामिंग के फादर हैं। एक क्वेश्चन आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड या कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो क्लॉक स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड थ्रू मेगाबाइट एंड गीगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, बिट्स और मेगाबिट्स, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। तो आपका जो क्लॉक स्पीड होती है आपके प्रोसेसर की, ठीक है, जो मदरबोर्ड पर प्रोसेसर लगा होता है आपका, उसके जो हम स्पीड को मेज़र करते हैं, कैसे करते हैं? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन MS वर्ड लास्ट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय। जब आप MS वर्ड में कोई वर्क कर रहे होते हैं और मिस्टेकनली आपसे कोई डेटा डिलीट हो गया या कुछ आपके में बढ़ गया, ठीक है, आपकी फाइल इरेज हो गई वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं? रिपीट, अंडू, रेडो और ऑल द अबव। तो हम उसको करते हैं अंडू, कंट्रोल Z। आपको जो लास्ट जो आपका डेटा डिलीट हुआ होता है वो आपको रिकवर हो जाता है, रिट्राइव हो जाता है। तो यहाँ पर अंडू हो जाएगा आपका कंट्रोल Z। नेक्स्ट आपका रहेगा, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। तो MS वर्ड आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको हम इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको इंस्टॉल करने के बाद जो आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं वो आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अदर आउट सोर्सेज के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। तो MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न हमारा 17वां, व्हेन इन ए स्मॉल एरिया बी ज्वाइंड ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ए ग्रुप एंड डू नॉट यूज टेलीफोन लाइन इन इट, देन इट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क। जब हम स्मॉल एरिया में कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैन या लोकल एरिया नेटवर्क।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। किसी स्मॉल बिल्डिंग हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है, ठीक है, आपके कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, तो वहाँ पर लैन का यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिस्टर द एलिमेंट्स ऑफ फास्ट पेस आर लोकेटेड इन मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रोम। तो रजिस्टर्स हमने कल लास्ट वीडियो में भी बात की थी, सीपीयू का पार्ट होता है, तो ये आपका लोकेटेड होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी कंसीडर्ड बेस्ट अमंग द फॉलोइंग। टोपोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी आपका होता है कंप्यूटर्स का नेटवर्क। जब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जिस फॉर्म में हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। या एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर्स, केबल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है यहाँ पर, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो आपके यहाँ पर आंसर रहेगा बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर आपके होते हैं वो एक जो कंप्यूटर है आपका, वो अपने नेबर वाले कंप्यूटर के नोड से जुड़ा रहता है। इसी तरह नेक्स्ट कंप्यूटर आपका रहेगा, ये अपने नेबर्स के जो नोड्स होते हैं उनके थ्रू जुड़ा रहता है। इसी में आपका सर्वर भी इंक्लूड रहता है, प्रिंटर भी इंक्लूड रहते हैं, और सब कुछ इंक्लूड रहता है। और प्रत्येक कंप्यूटर आपका जो होता है, रिंग में क्या होता है, ईच नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेबरिंग नोड्स, ठीक है। इसमें और डाटा क्या होता है, डाटा ट्रेवल्स करता है आपका नोड टू नोड। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी जो आपकी होती है, सेंट्रल हब के थ्रू सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ए सेंट्रल हब ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल नेटवर्क हब। इसी के थ्रू आपका सर्वर भी कनेक्ट होता है, और जो अदर शेयरिंग रिसोर्सेज होते हैं वो भी आपके कंट्रोल रहते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में एक आपके कोएक्साइल केबल होती है, उसके थ्रू, वो स्पाइनल केबल भी हम उसको बोलते हैं, उसके थ्रू आपके प्रत्येक नोड कनेक्टेड रहते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू सिंगल केबल। यहाँ पर प्रत्येक कंप्यूटर सिंगल केबल के थ्रू रहता है, जैसा कि आप फिगर्स में देख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है, http www.examination.com इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ URL, HTML, AML, LAN। तो आपका जो http www.examination.com एग्जाम्पल है URL का, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, एक एड्रेस है, इसके थ्रू आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और आगे आने की भी आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।